प्रणाम मित्रों, आपको अंशुमान सिंह चंदेल का प्रणाम दोस्तों। यूजीसी रोल बैक, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इन सब को लेके चीज़ें चल रही थी। अभी अभी सोशल मीडिया पे जो नई नई बात चल रही है वो चल रही है। अजीत भारती जी पे जो एफआईआर हुई है उस पे, और उपेंद्र राणा जी ने भी करणी सेना के उससे इस्तीफा दे दिया। बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों। उसमें देखिए, जो ये एफआईआर हुई है उस पर तो मैं क्या ही कहूँ, अब आपको क्या ही बोला जाए। ये एक्ट ही ऐसा है। आप देखिए कि उस आदमी पे उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, भगवान जाने कौन है, रोहिणी करके, वो सालों से सोशल मीडिया पे बोल रही है। पर उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है। और एक वीडियो में अजीत भारती यूट्यूबर ने बोल दिया, उस पर एफआईआर हो गई है। अब इसमें दो बात मैं करूंगा दोस्तों, कि एक तो आपके कमेंट में किसी ने आपके माँ बहन को गाली दी, आपको उतर के उस लेवल पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मेरा अब ये मानना हो गया है कि थोड़ा तो हमें महिलाओं की सुरक्षा। अब ये भी अजीब चीज़ है कि आप सोचिए, प्रधानमंत्री की माँ को गाली, चंद्रशेखर रावण की माँ को गाली, क्या अजीत भारती की माँ को गाली, फिर ये माँओं की गाली, बहनों की गाली, ये बाप वाप की गालियाँ ही नहीं चलनी। जबकि देखिए, महिलाएं इतना आगे बढ़ गई हैं। हम अभी महिला आरक्षण की बात करेंगे ही, अब आगे करेंगे ही। महिलाओं को यूपी में पैसा देंगे ही, दिल्ली में दे ही रहे हैं। तो ये सब चल ही रहा है। तो एक तो चीज़ें एक अलग लेवल है कि महिलाओं को अपने लेवल से समझने की ज़रूरत है। दूसरा, मैं अपना निजी बताऊं कि मेरे कमेंट में आके कोई आदमी तो एक लेवल पे तो गुस्सा हमें भी आ जाता है, हम भी उतर के उस पर गाली देते हैं। पर हर कमेंट पर जा गाली देने की क्या, आप हम भी नहीं जाते। तो क्षमा बड़न को चाहिए। छोटन को अपराध वाला मामला एक अलग है, और दूसरा ये एक्ट वाला मामला अलग है कि इसका मिसयूज। तो मिसयूज तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बहुत बुरी तरह होता है। सरकार के खिलाफ ही हो जाता है, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ हो जाता है। अभी एक यूट्यूबर के खिलाफ हुआ है तो न्यूज़ में है। बाकी आपको बताएं कि अगर सवर्ण दरोगा है, सवर्ण एसपी है, सवर्ण सवर्ण नेता है, कोई बड़ा से बड़ा नेता, उस पर भी आप करा दीजिए फर्जी एक केस किसी महिला द्वारा पैसा दे के। तो ये सालों से हमने देखा है प्रैक्टिकली होते हुए। तो ये एक्ट तो गलत है। 498 जैसे गलत था। इस तरह के जो नियम हमारे यहाँ बना दिए जाते हैं ना, कि एकदम फालतू के, तुरंत बेल भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछ नहीं, गाली छोटी मोटी सी बात पे भविष्य खराब करने वाले। जैसे कब जंतर मंतर पे युवा आंदोलन कर रहे हैं, कोई धारा लग गई, पता लग, एग्जाम नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता, हो सकता। तो ये तो हमारा लॉ का सिस्टम ही गड़बड़ है। और वो जाके कोर्ट में, जिसके पास पैसा, गरीब आदमी तो उसमें अंदर हो जाएगा, उसके तो बेचारे के लिए क्या क्या ही है इस देश में, है। पर पैसे वाला सांसद, अधिकारी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, कोई जात बिरादरी, बस पैसा है, वो पैसा फेंक के कोर्ट में तमाशा देख लेगा। ऐसे ऐसे कोई गाली दो, मर्डर करो, कुछ भी कहीं कोर्ट में टिकेंगे नहीं। सारा कुछ इस देश को पता है। सब कुछ रोज आपके सामने हो रहा है यहाँ पे। कोई छोटी सी कार से 17 साल का बच्चा किसी को उड़ा के माफी लिख देता है। 17 साल के बच्चे मर्डर कर रखे पकड़े जा रहे हैं। जुवेनाइल के केसों में हर चीज़ इस देश में आंकड़ों में तो हो ही रही है। ड्रग्स के यहाँ वहाँ, कभी कल देख रहा था एक आदमी ने इंस्टाग्राम से बैठ के कहीं इंडिया में थानों के बाहर कैमरे प्लांट करवा दिए, और पता नहीं क्या कर रहा था। तो होने को कुछ भी हो सकता है। पर जो अब जो ये वीडियो बन रही है, खैर, तो मैं इसकी वो, एक तो गाली गलौज का मैं विरोध करता हूँ, खुद भी गाली देता हूँ तो माफ़ी मांग लेता हूँ। पर गाली की बात मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग मोदी जी को गाली देने को डिफेंड कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक, कि नहीं नहीं लड़की ने क्या गलत किया, खाली गाली तो दे दी। अब वो SC/ST एक्ट में फिर अजीत भारती जी को डिफेंड करें। दूसरा ये कहना है कि ये एक्ट तो गड़बड़ है ही है, इसमें किसी को भी कहीं भी कभी भी एफआईआर कर दी। तीसरी, अब इसमें एकदम ऊपर की बात बताएं आपको, महामना वाली, कि एक गेम सारे रावण जी भी उन्हीं की उपज हैं। और अब एक हमको लग रहा है कि ये भी एक उपज हो जाएंगे, एक विधायक, एक सांसद। तो अच्छा है अगर ये उस टिकट पा के यूपी के किसी सीट से जा सकते हैं, तो अजीत भारती जी को टिकट दे के संसद भी भेजना चाहिए। पर उनके ऊपर खिलाफ हुई एफआईआर भी गलत है। और यही सब मेरा कहना है दोस्तों।
चलिए प्रणाम। क्योंकि हमारे यहाँ समस्या दूसरी चल रही थी, सुबह से बारिश हो रही है, दिल्ली में बड़ी बुरी हाल, पूरा सड़कों में पानी भरा हुआ है, एमसीडी गाड़ियाँ नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही है, तो ये माइक वाइक सही नहीं। इस चक्कर में मैं खुद ऑनलाइन, पेट वेट मेरा खराब ही चल रहा है, स्वास्थ्य की समस्याएं आपको पता ही है, दिल्ली में NH1 2 कौन कौन सा वायरस फैल गया है, सर्दी जुकाम हो जा रहा, कफ हो जा रहा, खांसी आ रहा। तो इस वजह से मैं खुद ही बहुत परेशान चल रहा हूँ स्वास्थ्य को लेके। जबकि मैं उस दिन 21 तारीख को तो मैं जंतर मंतर गया था, पर जो जाके मैंने वहाँ देखा ना कि अभी जब तक ये पूरा आप जब संवर्ण कर देते हैं ना, संवर्ण तो बहुत बड़ा मामला हो जाता है फिर उसमें झूठी राजपूत कूदे जा जाएंगे, अच्छा नहीं है फालतू का। तो उसमें जो कर रही है सरकार उसको कर लेने दीजिए। अल्टीमेटली आपको पता है कि सबका मालिक एक है।